हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राम मंदिर अयोध्या। आज हम डिस्कस करेंगे राम मंदिर अयोध्या के बारे में, जिसका 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया है। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है राम मंदिर का, और इस मंदिर को लेकर काफ़ी समय से विवाद चले हुए थे। और ये विवाद क्या थे, इतिहास हमें इन विवाद के बारे में क्या बताते हैं, और 2019 में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इस विवाद को लेकर। इन सब जो पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अयोध्या भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक नगर है, मुख्यालय है जिले का, और यह सरयू नदी के तट पर बसा है। और अयोध्या का अति प्राचीन नाम धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था, और इस अयोध्या का नाम इसे बाद में पड़ा। अयोध्या का अर्थ है अयुद्ध, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर युद्ध नहीं होता, इसलिए इसे अयोध्या कहा गया। इसे कौशल देश भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर सूर्यवंशी रघुवंशी राजाओं ने राज किया था, और उन्हीं राजाओं में अवतार लिया था श्री राम ने। और इनकी जानकारी मिलती है अयोध्या से, और इन्हीं जानकारी को सिकोड़ने के लिए यहाँ पर निर्माण किया गया था राम मंदिर का। और यहाँ के बारे में जो जानकारी हमें मिली है, चीनी यात्री हेनसुआग जो 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में अयोध्या के बारे में लिखा है कि यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु यहाँ पर रहते थे। अयोध्या में जो बाबर मस्जिद बनी है, उसको लेकर कुछ प्रूफ मिले हैं। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच जंग हुई थी पानीपत के मैदान में। जंग जीतने के बाद जब बाबर वापस लौट रहे थे, तब 2 साल बाद 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकिर ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, और यह मस्जिद मंदिर को तुड़वाकर और उसके ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था, और बाबर के सम्मान में बनाई गई थी, इसलिए इस मस्जिद का नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनता है कि बाबरी मस्जिद का सबसे पहले पता हमें कहाँ से चला है कि ये किन के द्वारा बनाई गई। ये बनाई गई सूबेदार मीर बाकी, जो कि बाबर का सूबेदार था, और बाबर की जीत की खुशी में से बनाया गया था। और विवाद जब शुरू हुआ, जब 330 साल बाद 1858 में मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ, जब यहाँ पर परिसर में हवन पूजन स्टार्ट हुआ मंदिर के अंदर, क्योंकि हवन पूजन धर्म के विरुद्ध है मुसलमानों के, इसलिए ये विवाद शुरू हुआ। विवाद बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच में काफ़ी लंबे समय से चला। 492 सालों के बाद इस विवाद का अंत हुआ है। बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उस समय मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर उसके ऊपर इसके अवशेष मिले हैं। ASI जो भारत की सर्वेक्षण टीम है, इनके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई, और रिपोर्ट में यह साफ उन्होंने शो किया है कि जो मस्जिद है, इसके निर्माण कार्य जिसके नीचे की प्रूफ मिले हैं, उनके मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया है, यानी कि यहाँ पर पहले राम मंदिर ही था। 1528 में बाबर मस्जिद बनवाई गई। 1813 में पहली बार मुद्दा उठा हिंदू मुसलमान विवाद का, और 1885 में पहली बार मामला कोर्ट में पहुंचा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत में। और 1934 में पहली बार ढांचा गिराया गया इसके एक भाग को गिरा दिया गया था, और ये भी बहुत बड़ा उस समय पर जनसंहार हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था। और 1986 में विवादित ढांचे का दरवाज़ा खोला, उस समय ये विवाद और भड़क गया, और 2010 में इलाहाबाद कोर्ट में फैसला पहुंचा। और इस फैसले पर जब संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद जब फैसला हाई कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट में इसके ऊपर 6 अगस्त से सुनवाई शुरू हुई, जो 16 अक्टूबर तक चली, और उसके बाद फाइनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया। ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन पॉइंट को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदू पक्ष कहते थे, जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया कि आप भगवान राम के जीवन काल में लिखी गई वाल्मीकि रामायण से अयोध्या का उनके जन्म का स्थान बताया गया है, यानी कि ग्रंथों के आधार पर भी पता चलता है कि यहाँ पर राम का अवतार हुआ, राम की जन्मभूमि है। और मुसलमान पक्ष ये कह रहे थे कि मुकदमा धार्मिक ग्रंथों पर लिखी बातों पर नहीं,
लड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्रूफ के आधार पर लड़ा जाना चाहिए। प्रूफ भी यही बता रहे थे सर्वेक्षण टीम के कि यहाँ पर पहले मंदिर था, राम मंदिर। 492 साल बाद अहम पड़ाव की पूरी कहानी कि किस तरह से विवाद शुरू हुए। विवाद 528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई बाबर के सम्मान में, इसलिए बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा यानी कि धर्म को लेकर हिंसा भड़की। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली के समय पर, और हिंदू समुदाय ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट में याचिका रद्द कर दी गई। इनकी सबसे पहले याचिका कब लगाई गई? 1885 में। और किन के द्वारा? रघुवर दास जी के द्वारा। और 1949 में विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। मामले में एफआईआर हुई और परिसर का गेट लॉक कर दिया गया 1949 में। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल करी। रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की, यानी कि जो राम की मूर्ति है उसकी पूजा का अधिकार को लेकर ये याचिका दी गई थी, पर यह भी जो अर्जी थी पूरी तरह से कबूल नहीं की गई। और 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। ये बोले कि ये जगह तो हमारी है। निर्मोही अखाड़े ने इस धरती के ऊपर अपना हक जमाया। और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई मस्जिद को लेकर, यानी कि 1961 में मुसलमान भी खड़े हो गए सुन्नी वक्फ बोर्ड में कि मूर्ति स्थापित किए जाने की, यहाँ पर मूर्ति स्थापित क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर मस्जिद है। 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। और 8 अप्रैल 1984 दिल्ली के विज्ञान भवन में राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशाल धर्म संसद का आयोजन भी किया गया। 1986 में लोकल कोर्ट ने पूजा के लिए परिसर का लॉक खोलने की अनुमति दी और इससे विवाद को हवा और भी मिल गई। 1979 में 1 जुलाई को रिटायर्ड जज देवकीनंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट में राम के मंदिर के रूप में याचिका लगाई। यानी कि कितने लंबे समय से ये संघर्ष चला हुआ था उसकी जानकारी मिली, इनसे ही हमें मिल रही है कि 2009 में लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 68 लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े भाजपा नेताओं के नाम थे। और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2-1 से फैसला दिया गया। विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया, यानी कि एक तो निर्मोही अखाड़ा, एक जो मुसलमानों का ट्रस्ट था सुन्नी वक्फ बोर्ड, और एक हिंदू रामलला के जो बोर्ड था। इन तीनों में हिस्सों में इस भूमि को बांट दिया गया। और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त मांगी। क्वेश्चन ये बनता है कि किन के द्वारा 2000 जो अर्जी दायर की गई राम मंदिर को निर्माण की, किन के द्वारा की गई? सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैस खेरे ने कोर्ट के मामला सुलझाने के लिए सुझाव दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और जनवरी 2019 में कोर्ट ने केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बैच बनाई गई। क्वेश्चन ये बनता है कि कितने जजों की बैच ने फैसला सुनाया था? 5 जजों की बैच ने। और 6 अगस्त को कार्रवाई शुरू हुई थी सुनवाई की। और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू मुस्लिम पक्ष के अपीलों पर सुनवाई शुरू हुई 6 अगस्त से और 16 अक्टूबर तक की सुनवाई चली। और 9 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर राम लला विराजमान का हक माना कि यहाँ पर जो है राम मंदिर ही बनाया जाए। ये राम मंदिर का नया नक्शा बनाया गया है कि नया नक्शे के हिसाब से राम मंदिर किस तरह से बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का 2000 में क्या फैसला आया था? 40 दिन यानी कि 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक लगातार सुनवाई चली।
हाई कोर्ट फैसले की और 200 घंटे की बहस हुई। 45 मिनट तक ये फैसला पढ़ा गया और 5 जज जो है इस फैसले में शामिल थे। इन जजों के नाम हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई, इनकी अध्यक्षता में फैसला सुनाया गया और 5 जजों की बेंच थी। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कितने जजों की बेंच थी, 5 जजों की, और इनके नाम हैं रंजन गोगोई, जस्टिस एस के बोबड़े और जस्टिस डी.वी. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर के पीठ ने सुनाया था फैसला। और इस फैसले के बाद जो फैसला आया, जो विवादित ज़मीन थी इसके ऊपर राम मंदिर बनाया जाए और राम जन्मभूमि को ही यह भूमि दी जाए और इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और 3 महीने में ट्रस्ट बनाने का काम पूरा किया जाए। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जो मुसलमानों का बोर्ड है, इनको अयोध्या में ही कहीं पर 5 एकड़ की ज़मीन दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। और 5 अगस्त 2020 को बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और डेट है आपके लिए 5 अगस्त 2020। 492 के साल के लंबे संघर्ष के बाद इस पर आधारशिला रखी गई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी के द्वारा। राम मंदिर की आधारशिला जब इन्होंने आधारशिला रखी तब जो पीएम है इन्होंने बोला कि दुनिया में सिया राम की गूंज हो गई है और इस दिन पूरे इंडिया के अंदर दोबारा से दिवाली की तरह उत्सव मनाया गया। अयोध्या में 3.5 लाख दिए लगाए गए इस मंदिर को लेकर। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सचिव कोकोज ने कहा है कि इस निर्माण कार्य को अगले 3 साल के अंदर पूरा किए जाने की उम्मीद है, यानी कि राम मंदिर को 3 साल के अंदर बनाने की पूरी उम्मीद है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट है कि इस मंदिर के जब नींव रखी थी मोदी जी ने के तो कितने किलो की ईंट के द्वारा रखी थी। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में 22 किलो 663 किलोग्राम चांदी से बनी ईंट रखकर पूजा की इसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस ईंट को बुलंदशहर के सराफा कारोबारियों ने दान किया था और इसकी कीमत 14 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। देश भर में चांदी से बनी ईंटें मंदिर की नींव में रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिल रही है। और हाल ही में मंदिर निर्माण की तारीख होने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने 40 किलो की चांदी की ईंट भी दान की है। अब तक देश भर में से 1 क्विंटल से ज़्यादा चांदी की ईंट और अन्य धातुएं दान में मिल चुकी है। थैंक यू गाइस।